हेलो। दादी, आज हमें चुड़ैल की कहानी सुननी है। हाँ हाँ दादी, मुझे भी चुड़ैल की कहानी सुननी है। चुड़ैल की कहानी? ठीक है, पर तुम लोग डरोगे तो नहीं? नहीं 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 डरेंगे दादी, तुम बस चुड़ैल की कहानी सुनाओ। ठीक है, बताती हूँ। ये कहानी है लालपुर नाम के एक गांव की, जहाँ लोग बड़े आराम से एक साथ रहते थे। उसी गांव में चंपक सेठ अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनके घर पर एक नौकरानी थी, जिसका नाम मोहिनी था। चंपक सेठ और उसकी पत्नी मोहिनी पर बहुत जुल्म करते थे। दिन भर उससे काम करवाना, भूखा रखना, बासी खाना देना, मारना पीटना, बुरी बातें बोलना। उस बेचारी को ये सब सहना पड़ता था, क्योंकि वो अकेली लड़की थी, उसके माँ बाप नहीं थे। बस चंपक सेठ का ही सहारा था। गांव के लोगों को ये सब था, पर वो कुछ बोलते नहीं थे, क्योंकि चंपक सेठ गांव का एक अमीर आदमी था और गांव में उसकी सभी इज्जत करते थे। एक दिन मोहिनी काम कर रही थी और उसके हाथों से एक कीमती सामान जमीन पर गिरकर टूट गया। अरे ओ चुड़ैल, किस जन्म का बदला ले रही है तू मुझसे? इतना कीमती सामान तूने तोड़ दिया, इसका पैसा कौन देगा? ये सब तू जानबूझकर कर रही हो, रुक जा। और मालकिन मोहिनी को पीटने लगती है। मोहिनी मदद के लिए चीखने लगती है और घर से बाहर जाती है, गांव वालों से मदद मांगती है, पर एक भी आदमी उसकी मदद करने आगे नहीं आता और खड़े रहकर तमाशा देखते रहते हैं। मुझे तुम्हारे पास काम नहीं करना, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मुझ पर दया करना, मैं माफी मांगती हूँ। अब क्या किया इसने? इसने जानबूझकर अपना कीमती सामान तोड़ दिया और कहती है कि मैं काम छोड़कर जाना चाहती हूँ। वह रे वाह! नुकसान कौन तुम्हारा मरा हुआ बाप भरेगा क्या? चलो घर वापस। यही सिलसिला चलता रहा। हर रोज मोहिनी चुपचाप काम करती और फिर भी मार खाती। मोहिनी सुनो, मुझे और एक कप चाय लेकर आओ जल्दी। और सुनो, चाय गर्म होनी चाहिए, नहीं तो तुझे जिंदा जला दूंगी उस चाय के साथ। अरे ओ चुड़ैल, कहाँ मर गई तू? आ गई मालकिन, ये लो। कप में चाय तेरी माँ डालेगी क्या? डाल जल्दी। और चाय गर्म होने के कारण मालकिन के हाथों से चाय का कप छूट गया और पूरी गर्म चाय उसके ऊपर गिर गई। चुड़ैल, तूने जानबूझकर ये चाय गिराई है। मुझे मार डालना चाहती है तू? रुक जा, तुझे भी जलाती हूँ। नहीं नहीं मालकिन, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं मालकिन, मुझे मत जलाओ। बचाव बचाव बचाव, कोई बचाव। देखो देखो, मोहिनी खाना बनाते हुए जल गई। कोई बचाओ उसे, कोई बचाव। चलो चलो जल्दी चलो। No, 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 no. अरे अरे, लगता है कि बेचारी तो पूरी जलकर मर गई। और कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। मालकिन एक दिन अपने कमरे में सो रही होती है और सपने में मोहिनी को देखती है। उठ जा मोटी भैंस, देख, मैं मोहिनी हूँ। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं बदला लेने वापस आऊंगी। याद रखना, जितना तुमने मुझे तरसाया है, सब चीजों का बदला मैं तुमसे लूंगी। तुम्हें मैं चैन से सोने नहीं दूंगी। मालकिन एकदम से डर के उठ जाती है। सुनो, उठो, जल्दी उठो। मुझे सपने में मोहिनी दिखाई दी। वो मुझे धमकी दे रही थी कि मुझे छोड़ेगी नहीं। मोहिनी तो मर गई है और मरे हुए लोग वापस नहीं आते। तुम परेशान मत हो। एक रात को गांव वाले पेड़ के नीचे गप्पे मार रहे थे और अचानक पेड़ पे मोहिनी चुड़ैल आ गई। ये हंसने की आवाज कहाँ से आ रही है? कौन है? मैं मोहिनी हूँ। तुम लोग भी गुनहगार हो। तुम लोगों ने मुझे मरता हुआ देखा
था लेकिन कोई बचाने भी नहीं आया। अब मैं पूरे गांव को जला दूंगी, खंडर बना दूंगी, तुम लोग बस देखते जाओ। चुड़ैल चुड़ैल भागो भागो, चुड़ैल चुड़ैल भागो भागो। राम 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 राम। अरे सेठ जी, गांव में मोहिनी चुड़ैल बनकर आई है, क्या करे, हमें बहुत डर लग रहा है। लेकर लोगे तुम लोग, मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकते। इस मोटी औरत ने मुझे जिंदा जला दिया और तुम सब लोग तमाशा देखते रह गए। मैं भी तुम सब लोगों को जिंदा जला दूंगी और तमाशा देखूंगी। अब क्या करे, हमें तो लगता गांव छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। अरे एक रास्ता है। मेरी एक मौसी है जिसके पास जादुई मिट्टी है, उसने अपने गांव का एक भूत को उस मिट्टी से जलाया था, शायद वो हमारी कुछ मदद कर दे। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी जाओ और अपने मौसी को यहाँ ले आओ। ये लो आ गई मौसी। तुम लोग चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। मोहिनी मेरे सामने आ जा, मैं तुम्हें मुक्ति देने आई हूँ। मोहिनी सामने आ जा। पीछे तो देखो। तुम यहाँ से चली जाओ, मेरी गाँव वालों से दुश्मनी है। मुझे इस माली में जलाकर मार डाला और गाँव वाले चुपचाप देखते रह गए। इन लोगों को मैं छोड़ूंगी नहीं। हमें माफ कर दो मोहिनी, हम अपने किए पर शर्मिंदा है। हम अपने आप को पुलिस के हवाले कर देते हैं, पर हम लोगों का गांव छोड़ दो। नहीं नहीं, तुम्हें भी मरना पड़ेगा। ये लो। No, 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 और इस तरह मौसी ने जादुई मिट्टी से मोहिनी को मुक्ति दे दी और गांव वालों ने उसकी राख को नदी में बहा दिया।